दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपातकाल के काले दिनों के बारे में बात करेंगे जिनका आप लोगों को शायद नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। 25-26 जून 1975 की काली रात 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी उनके चुनाव प्रचार में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा हार गई थी। वहां के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा ने उन्हें 6 वर्ष के लिए लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। तब सारे देश में इंदिरा गांधी के विरुद्ध प्रचंड लहर खड़ी हो गई थी। एक एक नगर और गांव में प्रदर्शन करके उनसे प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र मांगा जा रहा था। तब इंदिरा गांधी ने केवल और केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया था और सारे देश को एक विशाल जेल में बदल दिया था। प्रस्तुत है उस आपातकाल के कुछ संस्मरणों की श्रृंखला की पहली कड़ी। आपातकाल के दौरान पूरे देश में 2 लाख के लगभग स्वयंसेवकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को या तो गिरफ्तार किया गया था या फिर उन्होंने सत्याग्रह कर खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। उनमें से अनेक स्वयंसेवकों को थानों और जेलों में भीषण यातनाएं दी गई थी। 15-16 साल तक के बाल स्वयंसेवक भी जेलों में बंद कर दिए गए थे। उस समय बिरले ही किसी घर में टीवी होता था। तब उन अनेक बच्चों के माता पिता उन्हें जेल में जाकर कहते थे, देखो, हम तुम्हारे लिए घर में नया टीवी खरीद कर लाए हैं, तुम बस इस कागज माफीनामे पर दस्तखत कर दो और जेल से रिहा होकर घर चलो और वहां जी भरकर टीवी देखना। उस समय किसी घर में टेलीविजन का आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस घर पर 60 फुट ऊंचा लगा एंटीना दूर दूर तक दिखाई देता था तो उस घर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती थी। तब हम फर्श पर बैठने के लिए अपने साथ बोरियां लेकर किसी पड़ोसी के यहाँ टेलीविजन देखने जाते थे, मगर वे वीर बालक फिर भी किसी लालच में नहीं आए थे। तब उन बच्चों का जवाब होता था, मुझे टीवी पर तानाशाह इंदिरा गांधी की शक्ल नहीं देखनी है। जब तक देश से आपातकाल नहीं हटाया जाता है तब तक मैं जेल में ही रहूंगा। धन्य है वे वीर बालक। दूसरी कड़ी उन सरकारी कर्मचारियों को 100 प्रणाम। उस समय आरएसएस पर प्रतिबंध लग चुका था और युद्ध स्तर पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। सीआईडी के कर्मचारी और पुलिस के मुखबिर उन्हें 24 घंटे सूंघते फिरते थे। उनके घरों, प्रतिष्ठानों और परिजनों, रिश्तेदारों के यहाँ ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे थे। तब दिल्ली प्रांत के वरिष्ठ प्रचारक प्रेमजी गोयल कार्यकर्ताओं की गुप्त बैठक लेने लुहारू, हरियाणा आए थे। उस समय संघ की सांगठनिक योजनानुसार हरियाणा भी दिल्ली प्रांत में शामिल होता था। सारा कार्य होने पर एक स्वयंसेवक और टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत टेलीफोन ऑपरेटर अर्जुन लाल जी, जो कि अभी भी हमारे मध्य में राष्ट्र आराधना कर रहे हैं, उन्हें रेलगाड़ी में बिठाकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो एक सीआईडी वाला उनसे बोला, प्रेम जी को गाड़ी में बिठा आए। तब ये सुनकर अर्जुन लाल जी के पैरों नीचे से जैसे धरती ही खिसक गई थी। वे हैरान और परेशान। तो वह सीआईडी वाला बोला, हमें सब पता है कि प्रेम जी कल से ही यहाँ आए हुए थे। वे किसके यहाँ ठहरे थे और कब और कहाँ तुम लोगों की मीटिंग हुई यह भी हमें पता है, परंतु हमने प्रेम जी को पकड़वाया नहीं। उन्हें पकड़वा कर हमें क्या मिल जाता? किस मिट्टी के बने थे वे सरकारी कर्मचारी? उनके मस्तिष्क में एक पल के लिए भी यह बात नहीं आई कि घोर तानाशाही सरकार से दुश्मनी मोल लेकर वे अपनी नौकरी और सारे परिवार का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें ये भी पता था कि वे लंबे समय तक जेल में सड़ सकते हैं, फिर भी वे अपनी भावनाओं पर अटल रहे। मुझे नहीं पता कि उस समय उन सीआईडी के कर्मचारी की आयु कितनी थी और आज वे हमारे बीच है भी या नहीं है, परंतु जब भी मुझे इस घटना और उनके अदम्य साहस का स्मरण आता है तो उनके सम्मान में मेरी आंखों के कौर भीग जाते हैं। तीसरी कड़ी इंदिरा गांधी की दरिंदगी की पराकाष्ठा। मैं उस समय 17 साल का था, पर दुर्भाग्य से तब संघ के संपर्क में नहीं आया था, परंतु मुझे सब कुछ याद है। हरियाणा के जनसंघ नेता राम बिलास शर्मा जी पर आरोप था कि उन्होंने एक ढाबे पर चाय पीकर उसके 30 पैसे नहीं दिए थे और चाय का गिलास भी तोड़ दिया था। तब उन्हें पुलिस ने इतना मारा था कि उनके शरीर के हर भाग पर जख्म हो गए थे। उनके शरीर को सिगरेट से दागा भी गया था। एक बार बहादुरगढ़ की पुलिस उन्हें एक अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी तो उनके जख्मों से खून टपक रहा था। जब एक स्वयंसेवक वकील बंधु ने ये देखा तो वे तुरंत अपने घर से एक चादर लेकर आए और उन्हें ओढ़ा दी थी। राम बिलास शर्मा जी ने 1997 में अपने अंतरंग मित्र से बात करते हुए कहा था, मैं जब भी नहाते समय अपने शरीर पर उन घावों के निशान देखता हूं तो मुझे उस तानाशाह बंसीलाल की दरिंदगी याद आ जाती है। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई, इन पर तो इससे भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्हें इस बात पर गिरफ्तार किया गया था कि वे पुलिस के अनुसार रात के 1 बजे सड़क पर आवारागर्दी कर रहे थे। ये तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस की दरिंदगी का एक उदाहरण मात्र ही है। उन बातों को याद करके आज भी हमारा दिल दहल जाता है।
चौथी कड़ी जब अनेक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया था। मैंने पहले लिखा था कि आपातकाल के दौरान जब स्वयंसेवक अर्जुन लाल जी दिल्ली प्रांत प्रचारक प्रेम जी गोयल को रेलगाड़ी में बिठाकर लुहारू, हरियाणा रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो एक सीआईडी के अधिकारी उनसे बोले। प्रेम जी को गाड़ी में बिठा दिया। अब अर्जुन लाल जी हैरान और परेशान। उससे आगे वे यह और बोले थे, उसे पकड़वाने से हमें क्या मिल जाता? आखिर वो देश को दोबारा आजाद करवाने के लिए ही तो काम कर रहा है। हम तो सरकार को ये रिपोर्ट दे देंगे कि आज लुहारू में प्रेम गोयल नाम का कोई बाहरी आदमी दिखाई नहीं दिया है और संघ वालों की भी कोई गुप्त मीटिंग भी नहीं हुई है। अर्जुन लाल जी भी उस समय सरकारी कर्मचारी होते थे। इसी प्रकार की एक और बानगी। आपातकाल के समय केंद्र सरकार के नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली स्थित कार्यालय में एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे। वे जब शाम के 5 बजे कार्यालय से निकलते थे तो वे दूसरे तीसरे दिन एक चौराहे पर चलती कार से सिगरेट का एक खाली पैकेट फेंक देते थे। तब वहां एक स्वयंसेवक पहले से ही तैनात होता था। उस कार के जाने के बाद वो उस सिगरेट के पैकेट को उठा लेता था। उस पैकेट में एक कागज पर सरकार द्वारा निकट भविष्य में की जाने वाली तानाशाही व दमनकारी कार्रवाइयों का जिक्र होता थे। लगे हाथ एक बात और 1977 में लोकसभा चुनाव परिणामों के समय जब इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बंसीलाल जैसे दिग्गज चुनाव हार रहे थे तो उनका जी जलाने के लिए आकाशवाणी के उद्घोषकों ने किशोर कुमार के गाने सारी रात चलाए गए थे। क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों को यह नहीं पता था कि यदि वे पकड़े गए तो उनकी नौकरी तो जानी ही है और उन्हें लंबे समय तक जेल में सड़ना भी है? उन्हें ये पता था और निश्चित रूप से पता था। धन्य है वे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें ये सब कुछ पता होते हुए भी इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। धन्य थे वे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।